उसको पीछे से टक्कर मारी, बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यह हादसा मानवीय भूल है या फिर मशीनी चूक, इसे लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सोमवार सुबह 8:55 पर भयानक हादसा हो गया। सिलीगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी थी। अचानक एक तेज आवाज आई। एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सवार यात्रियों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था। जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। एनिमेशन के जरिए भी हादसे को समझिए कि कैसे मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस डीरेल हो गई और उसकी बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ने लगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे के वक्त वहां कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मतलब लोग राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं और प्रशासनिक तौर पर जो लोग हैं वो तो लगे ही हैं। स्थानीय संस्था द्वारा भी मदद के लिए आगे आया गया है और यहाँ पे जो भी परिजन हैं उनके लिए और लोगों के लिए राहत के साथ खाने पीने की भी कुछ सामग्री, चूँकि देर हो रहा है, जितना देर हो रहा है तो कुछ न कुछ लोगों के द्वारा वितरण भी किया जा रहा है। हादसे के कुछ ही घंटे बाद रेल मंत्री भी वहां पहुंची और अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस रेल हादसे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ चुनाव की परवाह है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेदार कौन है। सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? शुरुआती जांच में इसे लापरवाही का मामला बताया जा रहा है। रेल अधिकारियों के मुताबिक मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे गार्ड वाले डिब्बे और पार्सल को टक्कर लगी। We have information of 8 deaths, yes. Around 25 injuries. जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द रेस्क्यू ऑपरेशन एज सून एज पॉसिबल। सीनियर ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी रीच्ड द साइट। पश्चिम बंगाल में हुए ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं जताई। साथ ही पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। फिलहाल इस हादसे की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और ये पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है कि आखिर चूक कहां हुई। रेल मंत्रालय की तरफ से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं और अब रेलवे ट्रैक को खाली कराने का काम लगभग पूरा हो चुका है। हादसे की वजह से 19 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं, तो वहीं कई ट्रेन के रूट को भी बदल दिया गया है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी विधानसभा सीट